हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सौम्य चौधरी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर 9.0 पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए कुछ जो सिंप्लीफिकेशन वाला चल रहा है उसके कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, उन्हें करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप भी कीजिए, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर कमेंट करते रहना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो हम आपको ग्रुप डी और जो आपके कांस्टेबल लेवल के जो मैथ है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के। देखिए आपको क्या करना है इसमें, ये आपको क्वेश्चन के मैंने आपके ऑप्शन भी साथ के साथ लिख दिए हैं। ठीक है, जिससे आपको आंसर में दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे। देखिए इन क्वेश्चनों को करने की कुछ ट्रिक होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें दो चीजों का इस्तेमाल करना है इसमें, एक तो फॉर्मूलाओं का और एक बॉड मास वाला जो फॉर्मूला है उसका। तो जो बॉड मास है उसकी भी जरूरत पड़ती है हमें, और कहीं कहीं जो हमारे फॉर्मूला होती है सिंपल a प्लस बी ए माइनस सी, इनके होल क्यूब स्क्वायर वगैरह, तो इनकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसे देखते हैं। ये आपके सिस्टम से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड देंगे और फिर उसके बाद भाग करेंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम अपने इस ट्रिक से करते हैं। देखिए इसमें हमें आपको ये और ये इन दोनों को देखिए, तो अगर हमें इन्हें देखें तो अगर मैं इसे a मान लेता हूँ तो a और ये भी a, तो a क्यूब बन जाएगा। अगर मैं इसे b मान लूँ तो इधर b क्यूब बन जाएगा। अब नीचे देखते हैं। देखिए अगर ये हमने a मानी थी तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ये b मानी थी तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका a भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगर a बराबर मान लेते हैं 1.7 और b बराबर मान लेते हैं 0.3। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, फास्ट अगर करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए इस हिसाब से आपको ये क्या है, आपकी ये 3 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं a क्यूब। ठीक है, माइनस इसे लिख सकते हैं b क्यूब अपॉन ये आपका a स्क्वायर, ये प्लस का आपका a b और ये आपका प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसे फॉर्मूला रूप में सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप इन वैल्यूओं को रखेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा। ऐसे ही सॉल्व करो। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी सीधा लिख दो इसे। इससे ये कट गया, क्या बचा आपका सिंपल a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब पता ही है आपको, a की वैल्यू कितनी है 1.7, b की वैल्यू कितनी है 0.3। अगर सीधे सीधे अगर 1.7 में से 0.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगर इसे ही अगर हम बिना फॉर्मूला से इस्तेमाल किए अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो होता जाएगा उसे हटाते जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमें बॉड मास का इस्तेमाल करना है, मैंने आपको पहले बताया था। तो 60 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड। देखिए पहले इस रेखा को सबसे पहले हमें क्या करना है, ये विनकूलम बोलते हैं, ये रेखा कोष्ठक होता है, इसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले कोई ब्रैकेट है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है पहले से सॉल्व। तो 5 में से अगर आपके 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये आपका कोष्ठक गायब हो गया। 60 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड। देखिए ये क्या आपका, ये है आपका 1/2, क्योंकि एक में और 2 से भागेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसे 0.5 भी लिख सकते हो डिवाइड देके, लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है। 60 प्लस 7 डिवाइड 6। अब देखिए 6 में अगर डिवाइड देंगे तो इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2/1। ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसमें भाग देंगे और ये अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 60 प्लस 7 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना हो गया 12 हो गया। 60 प्लस
इसे हम लिख सकते हैं 7/12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखिए अगर भाग देंगे तो संख्या कैसी आएगी, पॉइंटों में आएगी, और यहाँ पे हमारी संख्याएं वो आपकी पूरी पूरी कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक कैसे हो रही है देखिए, चलो देखते हैं। देखिए 12 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ये हो जाएगा आपका 72, 1272 प्लस 7/12। ठीक है, ये हो जाएगा 727/12। 12 का भाग देंगे, 12×72 और आपका 0, तो 60 बार तो पूरा पूरा जा ही रहा है। कोई चीज आ गई आपकी पॉइंटों में आ रही है, तो इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से 60, लेकिन इसमें पॉइंटों में दे नहीं रखा है। तो चलिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 60 प्लस 7/6/1 देखिए 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 1/2 हो गया। अगर इसे इसके नीचे लिखेंगे 1/2 को, ठीक है, तो ये आपका 12 हो जाएगा। 12 को लिखेंगे 7/12 हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब ये है कि 60 से तो ज्यादा है, तो ये अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो आपकी 61 आएगी। ठीक है, 61 के लगभग आएगी। ठीक है, 60 से तो ऊपर है तो 61 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में संख्या आ रही है और पॉइंट में इसमें कोई दे नहीं रखा है। तो आप इसे, अब देखिए 60 से ऊपर जा रहा है तो हम इसे 61 के रेंज में रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें पॉइंट लगाएंगे तो कम से कम ये देखिए 12×5 = 5.5 तो जा ही रहा है कम से कम, तो ये आपका इससे ऊपर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर 61 की रेंज में रखेंगे, अप्रॉक्स आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, देखिए 2, इसे पहले सॉल्व कर लो आप। 4 2 जा 8, 8 और 1 9/4 की पावर कितनी है, -1/2 प्लस 27 की पावर कितनी है, -2/3। आपको पता है जब माइनस की वैल्यू हो तो आप इसे अब उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसे भी उल्टा कर देंगे तो 1/27, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ये आपको पता है, इसे हम 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर ये 2 का स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगी, ये 3 का स्क्वायर है, ये भी कट जाएगी। इधर इसे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 1/3 का क्यूब इंटू 2/3। देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब आपका करेंगे तो 27 होगा, तो इसे हम 3 का क्यूब यानी कि होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/3। स्क्वायर करेंगे तो 1/9। ठीक है, 9 ऐसे हो गया तो 3 3 या 9 6 और ये आपका 1, तो ये हो जाएगा 7/9। कोई आंसर है, देखिए 7/9 इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसे भी थोड़ा सा ध्यान से करना है हमें। इसमें देखो ये आपकी a है और ये वैल्यू आपकी b है, नीचे आपका a का स्क्वायर दे रखा है, b का स्क्वायर दे रखा है, इधर आपका -2, तो 2 तो इसमें नहीं है, तो ये तो a ही है आपकी, सेम है, a हो गई। ये आपकी देखिए इससे डबल है, तो इसे हम 2b लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला बनना है, बस आप इसे ऐसे लिख लीजिए, a बराबर 2.357 और b बराबर 0.857। देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपका, ऊपर a स्क्वायर और b स्क्वायर और नीचे बन रहा है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2ab, b भी इसी में है। ठीक है, 2b लिखी हुई है,
तो देखिए ऊपर आपको पता है, इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे क्या आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया प्लस माइनस। तो देखिए 2.357 में प्लस करना है आपको 0.857 और नीचे आपको 2.357 में से माइनस करना है 0.857। ऐड कीजिए इनको, देखिए 7 और 7 14, 5 और 5 10 और 11, ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12 और ये आपका 3, इतना आ जाएगा। नीचे अगर माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ से कहेंगे 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ पे आपका 1, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए। अब देखिए 1500 है और ये 3200 है, तो 15 दूनी 1500 मतलब 15 दूनी 30 होते हैं, तो 1500 दूनी 3000 होंगे, तो कम से कम 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ये नीचे 1500 में आ रहा है, तो पहले से काट लीजिए, ये काम करो, काट लो, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 2 6 जा 12, 0 2 7 जा 14, नीचे तो आपका सीधा सीधा 750 आ गया, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तो ये 2 बार ही आ जा रहा है, ठीक है, 1550 107 बच रहे हैं, इसका आंसर ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 750 दूनी कितने होते हैं, 1500 होते हैं, और ये 1607 है, तो इसमें 107 तो बचेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 होल 107/750, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये देखने में जितने टफ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हें देख के आप एक बार को तो बिल्कुल चकरा जाओगे। देखने में टफ है लेकिन करने में बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 0.18 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई आप जानते हो, पहले देख लो 0.18, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए आप ब्रैकेट में ऐसे लगा, जब ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसे ब्रैकेट लगाओ बिना मल्टीप्लाई का, तो वो सबसे पहले सॉल्व होता है, उसका मतलब होता है का, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लो अंदर वाले को, इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो अगर हम 0.0106 में से 0.004 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6, ये आपका फिर से 6 और यहाँ पे आपका 0 0, तो आपका कितना बचा 0.0066, ठीक है, कितना बचा आपका, इसे ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, प्लस इधर आपका क्या है, देखिए इधर है आपका, इसका भी मल्टीप्लाई करना, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, 0.64 इंटू 0.004, ठीक है। देखिए इससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसमें नीचे क्या है हमारा 0.14 इंटू 0.14, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ करना है। देखिए ये आपका कुछ भी नहीं बन रहा है, एक काम कीजिए, इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 18 छक्के 108 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले, चलो मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 66 में मल्टीप्लाई करो 18 का, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 48 4 48 और 4 52, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 66 8 8 और ये आपका 11, पॉइंट कहाँ पर है 4 और 2 6, ठीक है, यहाँ आ गया, तो ये आ गया आपका 0.001188 प्लस
इसका मल्टीप्लाई कर लो इधर, देखिए 4 चौके 16 और 4 सिंह 24, 4 चौके 16, 4 सिंह 24, 24 और एक कैरी थी आपकी 25, ठीक है, 3 और 2 5, इसमें आपका 6 है और इसमें 5 है। नीचे आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं, 196, 196, 0 ये आपका हो गया। चलिए इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.001188 और ये आपका 0.00256, 8 8 और 6 14, 1 6 और 1 7, 3, ठीक है, 0.0 ऊपर आ गया 0.00378 और नीचे आ गया आपका 0.0196, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसे आसानी से काट लो, ऊपर आपके 3 और 2, 3 और 3 6 और नीचे 4, 2 0 बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, क्या बचा 3748 और नीचे बचा आपका 19600, ठीक है। तो इसमें तो नीचे बड़ी संख्या है तो इसका मतलब यह है पॉइंट में संख्या आ रही है। तो देखिए 19 दूनी 38, 2 बार नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये तो आंसर ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो होना ही नहीं है, 2 बार तो जा ही नहीं रहा है, तो लगभग आपका कितने बार जाएगा, इन दोनों में से एक आंसर है। चलिए देख लीजिए, इसे काट लो पहले तो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 00 और काट लो, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ये 2 चौके 8, 2 9 18 0। अब ऐसे देखिए, ठीक है, देखिए 4900 डिवाइड 937, आपको पता है पॉइंट लगेगा 0, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 4900 आ गया। 07 यहाँ से लेंगे, क्या बचेगा आपका, यहाँ से लेंगे तो आपका बचेगा 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 और यहाँ आपका 4, ठीक है। अब लगभग इसी के बराबर है, थोड़ा सा कम है, 0 लगाएंगे, देखिए अगर ये 4900 होता 10 बार जाता कम से कम, ठीक है, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, तो कम से कम 9 बार जाएगा, तो 9 कौन से बार आ देखिए इसमें आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.1912, ठीक है। पूरा डिवाइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, आप चाहो तो दे लीजिए 0 0 9 8 73 7 9 चौक 36 और 7 36 और 7 42, ठीक है, बिल्कुल लगभग जा रहा है इसमें, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सिंपल है आपका, 7/9 का स्क्वायर, इसमें डिवाइड देना है 7/9, देखिए का लिखा हुआ है तो का को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7/9 ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई लिखेंगे, 9 9 81 ऊपर आएगा और 49 नीचे आएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 आ गया, इसका आंसर तो भाई 1 होना चाहिए, ठीक है, इसकी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी संख्या के 3/5 में से 60 को घटाने पर शेष पर भी 60 आता है तो वो संख्या क्या होगी। कोई संख्या है उसका 3/5 है और 3/5 में से जब हम 60 को घटाते हैं तो शेष पर कितना आता है 60 आता है, वो संख्या क्या होगी। चलिए करते हैं, देखिए सॉल्यूशन आपका 19 क्वेश्चन नंबर है। मान लीजिए कोई संख्या आपने x मान ली, ठीक है, मानना लिखना ये जरूरी नहीं है, बस मान लो। मान लीजिए कोई संख्या x है, अब x मान लीजिए संख्या k, तो x के 3/5, तो इसका 3/5 निकालो, 3/5 में से 60 घटाने पर इसमें से भी 60 घटा दो तो कितना आता है 60 आता है, सिंपल है। देखिए
ये हो जाएगा आपका 3x, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब ये 5 का आगे पूरे के नीचे, ठीक है 60। 3x माइनस 300 इक्वल्स टू, ये भी आप इधर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है कितना हो गया 300। तो 3x बराबर, आपको x निकालनी है ना, x बराबर ये उधर जाएगी तो 600/3 कितना आ गया आपका 200। फिर से समझ लो, किसी संख्या के 3/5 तो उसका मल्टीप्लाई माइनस 60 उसमें से 60 घटाने पर बराबर 60 ही आता है। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम भी तो लेते हैं। 3x माइनस 300 हो जाएगा बाई 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 300, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 600, 3 नीचे जाएगा तो डिवाइड देंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 20 करते हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। अगर कोई टैंक है हमारा और उसका 1/3 भाग भरा हुआ है तो उसमें पानी कितना आ रहा है 80 लीटर। तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। सिंपल है, इसमें क्या है देखिए 1/3 भरा होने पर वो कितना पानी आता है उसमें 80 लीटर। अगर वो पूरा भर दें तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 80 × 3 तो कितना एक बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी पूरा टैंक बनने में कितना आता है 240। अब हमें चाहिए कितना 1/2 आधा, तो आधा करने के लिए इसका भी तो आधा करना पड़ेगा। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 120 लीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 लीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा पर उसमें कितना पानी आएगा, तो इसका आंसर होगा 120 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। यदि किसी संख्या का 3 गुना, देखिए ध्यान से सुनो, अगर किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो। अगर मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है और इसका भी 3 गुना, ये कितने के बराबर है इस संख्या के 3/5 से x, यानी कि जो हमने x मानी थी इसके 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है। अगर इसका भी 3/5 निकालें तो और 60 ज्यादा है, ठीक है। किसका इस संख्या का 3 गुना। सिंपल देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। 3x माइनस इसे इधर ले आइए 3x/5 इक्वल्स टू 60। देखिए ये हो जाएगा आपका 15x माइनस के 3x/5। 5 को चाहो तो आप इधर ले सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300। ये हो जाएगा आपका 12x = 300। x बराबर तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25। x बराबर आपका 25 लीटर, ठीक है। पर सॉरी वो संख्या क्या होगी 25 होगी। चलिए आपका एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके, आपको पता है कोई संख्या में नहीं पता है उसको x मान लेते हैं, 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। अगर कोई संख्या x है और उसका भी 2 गुना कर दें उसमें 9 जोड़ दें, 9 जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो ये संख्या प्राप्त हुई है, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है इसका 1/3, इस संख्या का 1/3, ये जो संख्या है इसका 1/3 75/9 के बराबर है, आपका 75/9 के बराबर है। चलिए इसे क्या है 3 से आप 9 को काट देंगे 3 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 3x + 9। इससे आप इसे काट सकते हैं 3 से 25 बार, 2x = 9 उधर जाएगी 16 बचेगा, 2 से इसे काट देंगे x बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। तो चलिए देखिए एक परीक्षार्थी को x का 5/8 निकालना, ठीक है, परंतु उसने गलती से x का 5/18 निकाल दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 कम निकला। तो बताइए x का मान क्या है, तो वो संख्या क्या है, ठीक है। कोई विद्यार्थी है हमारा जिसने एक संख्या का 5/8 निकालना था लेकिन निकाल दिया 5/18, गलती हो गई। अब उसका जो सही आंसर आना चाहिए था उससे वो 150 कम निकला। तो बताइए इसका जो सही
वो जो संख्या थी जो x जिसका निकाला था वो क्या होगी। तो कौन इसे करेगा, देखिए आपके पास 10 सेकंड का समय, आप इसे कर सकते हैं। आंसर जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में करा, ध्यान से सवाल को पढ़ना। एक परीक्षार्थी को x का 5/8 निकालना था, ठीक है, लेकिन निकाल दिया उसने 5/18, गलती हो गई, 8 की जगह 18 हो गया। तो इस प्रकार का जो उसका उत्तर है, ठीक है, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 कम निकला, जो आना चाहिए था उससे कम निकला। अब बताइए x का मान क्या है। चलिए देखिए, आपको पता है कितना निकालना था x का, 5/8 निकालना था। अगर हम 5/8 निकालते तो आंसर सही आता, लेकिन क्या हुआ, उसने निकाल दिया x का 5/18। इस कंडीशन से इस कंडीशन में जाने में क्या हुआ, आंसर कम निकला। तो अगर इसका आंसर जो आता और इसका जो आंसर आया है भाई, ये इसका जो आंसर है वो कम आया है, तो टोटल कितना कम निकला, 150, ठीक है। अगर इसे निकालता तो वो सही आता, और इसे निकाला है तो इससे 150 कम निकला है। ये इसका आंसर नहीं है, इससे 150 कम निकला है, वो ये बता रहा है, सही उत्तर से कम निकला। देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 72। आपको पता है 9 बार जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45x, 4 बार जाएगा 20x, नीचे आपका क्या आ गया, इधर आ गया आपका 150। आपको पता है ऊपर बचेगा 25x, इसे इधर पहुंचा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 से इसे काटेंगे 6 बार, x बराबर आ जाएगा आपका 432, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें सभी मिक्स होते हैं, फ्रैक्शन भी आता है आपका, और भी जो कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, घातांक करनी वगैरह और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिल जाए। चलिए धन्यवाद।